Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. I hope you all are doing well, and after a very long time I am back with the video, है ना। और अब से ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी कि कंटिन्यू रहूं, है ना, और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ स्टडीज में। और मेन फोकस अभी ना दो तीन, मतलब कुछ दो तीन जो कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगी ना, उनमें मैं मेन फोकस रखूंगी एक्सप्लेनेशन पे, कि मैं चैप्टर के एक बार एक्सप्लेनेशन खत्म कर दूं, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स एक साथ करवा दूंगी। जैसे दो चैप्टर के एक साथ करा दिए, फिर बाकी के दो चैप्टर के एक साथ करा दिए, समझ रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन को अलग रखेंगे हम, और जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम अलग रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये आपका है चैप्टर 5 सुभाषितानी, क्लास 7। देखो, सुभाषितानी आपको पता है, सुभाषितानी मतलब कि अच्छी बातें, जो अच्छे कुछ कुछ अच्छी बातें हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, वेदों में लिखी गई हैं, उन सब वो सब मिलके कहलाती है सुभाषितानी, अच्छी बातें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणै किम प्रयोजनम। मतलब हाथ का आभूषण, भूषणम मतलब क्या है यहाँ पे? आभूषण। भूषणम मतलब क्या है यहाँ पे? आभूषण। मैं नहीं लिख रही अभी, क्या होता है लिखने के चक्कर में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो मैं बता रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। हाथ का आभूषण क्या है? मतलब ज्वेलरी। आभूषण इतना समझते हो ना आप, आभूषण मतलब क्या? ज्वेलरी, ठीक है। हाथ का आभूषण दान करना है, मतलब आप अपने हाथों से दान करते हो, वही उसकी ज्वेलरी है, वही उसका आभूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम, जो हमारा कंठ होता है, जो हमारे जहाँ से हमारी वाणी निकलती है, हमारी आवाज निकलती है, उसका उसका आभूषण क्या है? सत्य बोलना। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कानों, श्रोतस्य मतलब कानों का आभूषण है शास्त्रों को सुनना। जितने भी हमारे शास्त्र होते हैं ना, जैसे कि गीता की बातें सुनना, भगवत गीता में जो अच्छी अच्छी बातें श्री कृष्ण ने कही हैं, उनके बारे में सुनना, ठीक है। जो विद्वानों ने अच्छी अच्छी बातें करी है उनके बारे में सुनना, वो क्या है? कानों का आभूषण है। भूषणं किम प्रयोजनम, जब यही सारे हमारे आभूषण है मानव जीवन के, तो आभूषणों से क्या लाभ? प्रयोजन मतलब आभूषणों की क्या जरूरत है फिर? आप सत्य बोलो, आप दान करो, आप शास्त्रों को सुनो, तो आभूषणों की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। न कश्चित कश्चिन मित्रम, न कश्चित कश्चित रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपः तथा। रिपव तथा, यहाँ पे क्या है? विसर्ग संधि है, ये रिपवः तथा। न कश्चित कश्चिच्च मित्रम, ना ना तो कोई भी, कश्चित मतलब ना तो कोई भी किसी का मित्र है, ना कश्चित कश्चित रिपु, और ना ही कोई किसी का शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवः तथा, केवल आपके व्यवहार से ही आपके क्या होते हैं? मित्र भी बनते हैं और आपके शत्रु भी। जब आप किसी के प्रति बहुत ही द्वेष की भावना रखते हो, जेलेसी रखते हो, किसी का बुरा करने के बारे में सोचते हो, तो ऑब्वियसली आपके शत्रु बनते हैं। अगर आप हर किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो, किसी ने आपको बुरा बोला तो भी स्माइल करके जस्ट छोड़ दो, डेस्टिनी पे छोड़ दो, आगे भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, भगवान देखेंगे अपने आप, ठीक है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तब भी उसको लेट गो कर दो, छोड़ो, ठीक है। तो आपके व्यवहार से, आपके इसी व्यवहार से, आप सोचो किसी ने आपको कुछ हार्म किया, किसी ने आपको कुछ गलत बोला, ठीक है, और आपने उस बात को हंस के टाल दिया, मतलब आपने स्माइल किया एंड जस्ट लेट इट बी, आपने वो बिहेव किया, तो वो बंदा भी ना एक बार, दो बार, तीन बार बोल के अपने आप आपके साथ नॉर्मल हो जाएगा। वो सोचेगा कि अरे यार, हमेशा हंसता रहता है, बताओ, तो वो भी आपके साथ दुश्मनी नहीं करेगा, समझ रहे हो। केवल आपके व्यवहार से ही आपके मित्र और शत्रु बनता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वानता होती है ना, जैसे किसी किसी के पास बहुत ज्ञान है, ठीक है, विद्वान और राजा, नैव तुल्यम कदाचन, कभी भी समान नहीं होते। एक विद्वान व्यक्ति और एक राजा कभी भी समान नहीं होते। कैसे? स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा केवल और केवल अपने ही देश में पूजा जा सकता है। जिस कंट्री का वो राजा है या फिर जिस जगह का वो राजा है, उसको सिर्फ वहीं पे पूजेंगे, वहीं पे लोग, उसकी प्रजा उसका सम्मान करेगी। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है ना, उसको सभी जगह पूजा जाता है। ऑब्वियसली ज्ञानी व्यक्ति को, सपोज जैसे कोई किसी के पास नॉलेज है, ठीक है, वो कहीं और जाके भी अपने वही नॉलेज को बता सकता है दूसरों को, और लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बट एक जो राजा होता है, वो अब से केवल अपनी ही जगह का राजा होता है, पूरी दुनिया का राजा नहीं हो सकता,
समझ रहे हो? तो इसलिए हमेशा नॉलेज गेन करो। दानं भोगो नाशः तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गति भवति। दानं भोगो नाशः, अगर आप जो कमा रहे हो, जितनी भी आपकी इनकम है, उसमें से थोड़ा सा भी दान नहीं देते हो, तो जो आपका वित्त है ना, उसकी कौन सी गति होती है? तीसरी गति होती है। तीसरी गति का मतलब क्या है? अब तीसरी गति मतलब कि वो अपने आप ही क्षीण हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है वो दान। यो ना ददाति ना भुंगते, ना तो जो व्यक्ति उस धन का ना तो किसी को दान देता है और ना ही खुद ही उपयोग में लेता है। मतलब होता है ना, कई ऐसे लोग कंजूस जिसको बोलते हैं हम, वो अपना पूरा धन क्या करेंगे, जोड़ के रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, कहीं कुछ नहीं, मतलब एक पैसा नहीं लगाना, ठीक है, कहीं भी दान नहीं करना, किसी को, किसी भूखे को भोजन नहीं खिलाना, किसी साधु को दान नहीं करना, किसी अच्छे काम में नहीं लगाना उसको, ना ही खुद यूज करना है। तो उस धन की क्या होती है? तृतीया गति होती है, मतलब वो धन अपने आप ही क्षीण हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है? तो हमेशा जितना आप कमा रहे हो, ऐसे ना, पता है वेदों में ये चीज ना मेंशन है, वेदों में ये चीज लिखी हुई है कि जो आप कमाते हो ना, आपकी कमाई का वन थर्ड या वन फोर्थ हिस्सा, मतलब आप क्या करो, अपनी जो आपकी इनकम है उसको चार भागों में बांटो। वन फोर्थ हिस्सा आप क्या करो, अपने पास सेविंग में लगा दो, मतलब कहीं आगे फ्यूचर के लिए सेव हो रहा है। वन फोर्थ हिस्सा आप क्या करो, अपने घर के उपयोग के लिए रखो, कि घर में जो भी नेसेसरी सामान होता है उसके लिए। वन फोर्थ हिस्सा क्या करो, आप ईश्वर के कामों में लगाओ, प्रभु के कामों में लगाओ। और वन फोर्थ हिस्सा क्या करो, आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, वो भी आपका क्या है, भगवान के समान है। कोई साधु आ रहा है, वो भी आपका क्या है, भगवान के समान है। कोई बहुत दुखी दीन गरीब है, जिसको दो वक्त का खाना ही नहीं मिल रहा, उसको भोजन कराओ, वहां पे लगाओ, वन फोर्थ हिस्सा दान पुण्य में लगाओ। समझ रहे हो? ऐसे चार भागों में बंटवारा होता है वेदों के अनुसार। ठीक है? मैं नहीं बता रही, वेद बता रहे हैं। ठीक है? अब वेद क्या होते हैं? वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जिसमें भगवान की बातें हैं। ठीक है? आगे देखो, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेष्टाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम, वसुदेव कुटुम्बकम। अयम निजः परो वेति, यह मेरा है और यह तुम्हारा है। ऐसी गणना लघु चेष्टा मतलब कि छोटे हृदय वाले व्यक्ति ही करते हैं, जिनका मन छोटा होता है, इनका दिल छोटा होता है, वही ऐसी बातें करते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन जो उदार चरित वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका हृदय बहुत बड़ा होता है, वो क्या करते हैं, हमेशा वो पूरी पृथ्वी को ही अपना घर मानते हैं, पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते हैं। ठीक है? एक सेकेंड। हम्म। आगे है, संतोषः परमो लाभः सत्संग परमा गति विचार परमं ज्ञानम शमो ही परमं सुखम। संतोषः परमो लाभः, संतोष किसी भी, मतलब जितना आपको मिल रहा है, जितना भी आपके जीवन में आपके पास है, जितना भी आपको प्राप्त है, उन सब में संतोष कर देना। ठीक है? उस सब में क्या रखना, खुश रहना, कि जितना मेरे पास है वो बहुत है, जितना मेरे पास है वो बहुत है। ठीक है? सत्संग परमागति, और जो सत्संग करते हैं, बेसिकली जो भी भगवान का आराधना करते हैं, ध्यान देते हैं, उससे क्या होती है, उससे परम गति, मतलब कि आप प्रभु लोक को जाते हो। ठीक है? विचार परमम ज्ञानम, अपने विचार, अपने जो विचार आप सोचते हो, उसमें क्या करो, हमेशा प्रभु का ध्यान रखो। परमम ज्ञानम, विचार ही क्या है, आपके परम ज्ञान है। शमो ही परमम सुखम, और हर किसी को क्षमा कर देना, क्षमा भाव रखना, अपने हृदय में क्या रखना, बहुत ज्यादा शांति रखना, दूसरों के प्रति क्षमा रखना, वो क्या है, परम सुख है। समझ रहे हो? संतोष क्या है, वह जितना आपको मिल रहा है वो इनफ है। आपको दो वक्त का खाना मिल रहा है, वो इनफ है। आपको अच्छा अच्छा पहनने को मिल रहा है, वो इनफ है। आप अच्छे स्कूल में स्टडी प्राप्त कर रहे हो, वो इनफ है। आपको ट्यूशन भेजा जा रहा है, वो इनफ है। आप अभी भी अपने फोन में, टैब में, कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इट इज इनफ फॉर यू। किसी के लिए वो भी, पढ़ाई भी, विद्या भी हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल टफ टास्क है। ठीक है? लेकिन किसी को स्कूली शिक्षा भी नहीं मिल रही, तो आपको जितना मिलता है उसमें संतोष करना है और हमेशा प्रभु का नाम लेते रहना है, ऐसा बोल रहा है ये श्लोक। अच्छा, अब देखो, ये ना सुभाषितम का पूरा अर्थ बताया गया है कि व्हाट इज सुभाषितम। सु उपसर्ग है, भाष धातु है, और त प्रत्यय है। कता नहीं बोलते इनको, जब आप ऐसे ना आगे आधा का लगा होता है ना, ऐसे दो तीन प्रत्यय से, ये हो गया कत है, मतलब बेसिकली आप बोलोगे तो उसको कत बोलोगे, बट बोलते क्या है, त प्रत्यय। तवतु प्रत्यय, तवतु प्रत्यय कैसे होता है, ये देखो ऐसे, आधा का, आधा ता,
वा और तू, ये तू, तो इसको हम बोलते हैं तवतु प्रत्यय। ऐसे होता है त्वा प्रत्यय, मतलब उसमें केवल त और वा के आगे आ की मात्रा हो जाती है, तो इनको त ही प्रोनाउंस करते हैं। इनके योग से मतलब सुपसर्ग भाष धातु और त प्रत्यय के योग से सुभाषितम शब्द बना है। इसका अर्थ है अच्छे वचन या सुंदर बातें। विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीति शतक ऐसे ग्रंथों में ये सारी बातें की गई हैं। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शब्दार्थ जरूर पढ़ा करो आप, वो कर पाओगे, मतलब अर्थ कर पाओगे। और इसको फिल कर लेना, बाकी एक्सरसाइज मैं खुद करा दूंगी। ठीक है, और अगर हो जाती है आपसे खुद से तो दैट्स सो गुड। और इसको एक और बार और सुन लेना, शुभाषित आनी को थोड़ा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, ट्राई किया है जल्दी से हो जाए छोटी सी वीडियो में। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, सीरीज को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड से कराओ, मोर एंड मोर व्यूज दो, जिससे मुझे ही मोटिवेशन रहे कि हाँ मैं कंटिन्यू रहूं। ठीक है, और सेकेंडली क्या देखो, मैं ना आगे आपके फ्यूचर के लिए भी काम कर रही हूँ, अभी एनसीईआरटी बुक्स भी अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे चैनल पे। तो कंटिन्यू रहोगे तो मैं भी यार वर्क करूंगी ना। ठीक है, तो सपोर्ट करो। ठीक है, शो मी योर लव, कमेंट्स किया करो, कुछ तो किया करो, मुझे पता तो चले देख रहे हो, देखते भी नहीं हो वीडियोस पूरी, लास्ट तक वीडियो देखा करो प्लीज। So that's all for today's video. Thank you so much.